Hello everyone, this is Yashika here, your SST teacher. As you know, we are already completed our first chapter of political science by sharing of 10th standard. So now we are going to discussing the some important question for the practice. Question number 1, what do you mean by power sharing? पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है? पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट बिटवीन द organs of the government or sharing of powers at the different levels of government। यहाँ पे पावर शेयरिंग का मीनिंग ये है कि जो गवर्नमेंट की पावर्स होती है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, डिवाइडेशन की जाती है। कहाँ पे? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि हमने किया था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और द पावर्स एट द डिफरेंट लेवल, जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल। तो इन जगह पे गवर्नमेंट की जो पावर्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, जिसे हम कहते हैं पावर शेयरिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज मेजोरिटिज्म मीन? यहाँ पे ये क्वेश्चन का बन रहा है कि मेजोरिटिज्म का मीनिंग क्या है, मेजोरिटिज्म है क्या चीज? I believe that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants। यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं हम कि मेजोरिटेरियनिज्म का मीनिंग ये है कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है, जिसे हाईएस्ट वोट मिलते हैं, जीतने के बाद वो कंट्री में उसी तरह से रूल कर सकती है जिस वे से वो चाहती है, बट स्पेशली डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड द नीड्स ऑफ माइनॉरिटी। बट उसे एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि वो माइनॉरिटी जो लोग होते हैं, माइनॉरिटी पार्टी होती है, उसकी विशेस को और नीड्स को डिसरिगार्ड भी नहीं कर सकती। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, How was power divided between Dutch and French speaking in the Belgium? बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग पीपल थे उनके बीच में पावर की डिवाइडेशन कैसे की गई थी? The constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। तो वहाँ पे कुछ खास वजह से इनकी डिवाइडेशन नहीं की गई थी, उनको इक्वलिटी मिली गई थी। इसलिए जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, मिनिस्टर थे, और जो डच स्पीकिंग मिनिस्टर थे, उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, उनको इक्वलिटी दी गई थी, इक्वल पावर्स दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। Our next question is what was the similarity between Belgium and श्रीलंका? जैसे कि हमने स्टार्टिंग में चैप्टर की स्टार्टिंग में 2 कंट्रीज की केस स्टडी की थी, बेल्जियम और श्रीलंका की। अब दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है वो बतानी है। द सिमिलैरिटी बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका इज दैट बोथ आर डेमोक्रेसी। तो उनकी सिमिलैरिटी तो ये थी कि दोनों डेमोक्रेसी थी, बट वहाँ पे पावर शेयरिंग के अलग अलग रूल फॉलो करने की बजाय दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो गया था। डिफ्रेंशिएट मतलब हमने देखा था जैसे कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग की थी तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं पैदा हुई थी, और श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं की थी, इसलिए काम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट शुरू हो गई थी। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ गुड डेमोक्रेसी? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, डेमोक्रेसी तो आपको पता है कि डेमोक्रेसी क्या है, जो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल होती है। बट व्हाट इज अ गुड डेमोक्रेसी क्या है? इन अ गुड डेमोक्रेसी रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। तो गुड डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो सोसाइटी में रहता है, चाहे वो डिफरेंट ग्रुप का है, चाहे उसके व्यूज़ डिफरेंट है, सोसाइटी में रहने के बाद उसे उसी तरह की रिस्पेक्ट मिलती है जो एक पर्सन को मिलती है। वहाँ पे मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। हर एक पर्सन को पूरा पूरा राइट है कि वो पब्लिक पॉलिसी बनाने में, उसे रीशेप करने में अपनी आवाज़ उठा सकता है। उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट बोल सकता है। These are the short questions that are compulsory for writing on your notebook. Now we are discussing the long question. First question is power sharing is desirable or not? ये क्वेश्चन हम लास्ट टाइम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आओ इसे देखें।
पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो हमने देखा था, लास्ट टाइम भी देखा था कि पावर शेयरिंग देखने के लिए इसके मेजर 2 रीज़न है, एक तो प्रूडेंशियल रीज़न है और एक मोरल रीज़न है। प्रूडेंशियल रीज़न में हमने क्या किया था, एक समझदारी वाला रीज़न है, समझदारी से किया जाता है, और मोरल रीज़न में हमारी ये मोरालिटी आगे आती है, हमारी नैतिक जो रीज़न है वो आके आता है। तो प्रूडेंशियल में क्या है, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस ग्रुप्स। अगर हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं, सबसे पहले तो ये डिज़ायरेबल है, हाँ जी बिल्कुल डिज़ायरेबल है। इसका जो पहला रीज़न है प्रूडेंशियल रीज़न, उसमें क्या है, अगर हम प्रूडेंशियल रीज़न को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो इसके कारण जो कॉन्फ्लिक्ट है वेरियस ग्रुप्स में वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, मतलब उनके चांसेस ही नहीं होते। सेकेंड, कन्फ्लिक्ट लेड टू अ वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर किसी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो कन्फ्लिक्ट होने के बाद वहाँ पे वायलेंस भी हो जाती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है। बट अगर हम वहाँ पे पावर शेयरिंग करते हैं तो वहाँ पे ये इंश्योर हो जाता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। नाउ सेकेंड रीजन इज मोरल रीजन। अब मोरल में क्या देखेंगे, पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। जो पावर रीजन है, पावर शेयरिंग है, वो एक डेमोक्रेसी के लिए एक स्पिरिट है, उसका ये मेजर उद्देश्य है कि पावर शेयरिंग के बिना डेमोक्रेसी सक्सेस हो ही नहीं सकती। सेकेंड, पीपल हैव टू राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे टू बी गवर्न। तो पीपल को ये राइट है कि वो हर एक बात के लिए कंसल्ट करे कि उनके ऊपर जो रूल कर रहे हैं, उनके लीडर हैं, उनको कैसे गवर्न कर रहे हैं और उन्होंने कैसे अपनी सोसाइटी में, कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं। ये तो नहीं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। थर्ड इज मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। तो जो मोरल रीजन है पावर शेयरिंग का, यही इसे एक वैल्यूएबल बनाता है, पावर शेयरिंग को एक वैल्यूएबल बनाता है कि मोरल रीजन के बिना पावर शेयरिंग की वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो ये था आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल और नॉट। सो आवर नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग की कौन कौन सी फॉर्म है जहाँ पे पावर शेयरिंग की जाती है। तो सबसे पहले है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो हमारे गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ पे पावर शेयरिंग की जाती है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। तो वहाँ पे कैसे की जाती है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है पावर से, और वहाँ पर ही जो हमारा पावर शेयरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन जब हॉरिजॉन्टल होती है तो वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम भी डेवलप्ड होता है। सेकेंड इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब बात आ गई है डिफरेंट लेवल की, तो हमारी गवर्नमेंट के भी 3 लेवल हैं, वो कौन से हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल की गवर्नमेंट। तो जो यहाँ पे अपनाए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, वहाँ यहाँ पे वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब अपनाए जाते हैं। इसी को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी, मतलब फेडरलिज्म भी कहते हैं। नंबर 3, जो पावर शेयरिंग है, हमारी सोसाइटी में अलग अलग तरह के जो सोशल ग्रुप्स बनाए गए हैं, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप हो गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया, वहाँ पे भी की जाती है। एंड लास्ट वन इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। जो हमारे अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं, प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं जो गवर्नमेंट को करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वहाँ पे भी पावर शेयरिंग की जाती है। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, पहले हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। ये 7 क्वेश्चन बेटा आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।